हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाइफ इन इटली विद रूज। आज एक बहुत ही अनयूजुअल सा व्लॉग है और इसको बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप वो गलती ना करें जो मुझसे हुई और इसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को 3 घंटे घर से बाहर गुजारना पड़े। तो चलें और देखें मुझसे क्या गलती हुई। लेकिन अगर उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। छुट्टी का दिन था, हम सारी फैमिली घर से बाहर निकले हुए थे और वापसी में जब डोर ओपन करने लगे तो की टूट गई। वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे पास 2 चाबियां होती हैं, एक मेरे हस्बैंड के पास और एक मेरे पास। लेकिन उस दिन मुझसे गलती क्या हुई कि मैं घर से निकलने से पहले कीज़ रखना भूल गई। पहले तो कुछ सेकंड के लिए मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो हुआ है ये रियलिटी है, ये ड्रीम है, क्योंकि बच्चे के साथ घर से बाहर और ठंड में कैसे होगा, कैसे अंदर जाएंगे, बहुत मुश्किल और कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि छुट्टी का दिन था तो की मेकर मिलना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें कुछ और सोल्यूशन सोचना था। क्योंकि शाम का वक्त था और सर्दी भी बढ़ रही थी और रात होने वाली थी। अब मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड घर से बाहर लॉक थे। एक चाबी टूट चुकी थी और एक घर के अंदर थी। तो ऐसे में हमें पॉसिबल सोल्यूशन सोचना था कि हम घर के अंदर एंटर हो सकें। मेरे हस्बैंड ने अपने करीबी जानने वाले को कॉल की, लेकिन उसने आने से माजरत कर ली। वैसे वो आके करता भी क्या, हमारे साथ बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार। फिर मेरे हस्बैंड ने लैंडलॉर्ड को कॉल की, लेकिन दिन ही बुरा था, लैंडलॉर्ड का नंबर भी ऑफ था। अब ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा था और वो ये था कि हम किसी न किसी तरह सुबह होने का वेट करें और दूसरी की बनवाएं। लेकिन हम रात कैसे गुजारते ये समझ नहीं आ रहा था। या तो हम अपनी किसी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ जाएं और उनकी तरफ स्टे करें, या फिर हम किसी होटल में जाएं और वहाँ पर स्टे करें। इटली की करंट सिचुएशन की वजह से दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बहुत अनसर्टेन थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था टेंशन भी बढ़ रही थी, क्योंकि रात में इजाफा हो रहा था और ठंड में भी। हमारी टेंशन एक तरफ, लेकिन मेरी बेटी की तो जैसे ईद ही हो गई थी। जो अब्रॉड रहते हैं वो इस बात से रिलेट कर सकेंगे कि यहाँ पर नेबर्स शोर को काफ़ी माइंड करते हैं। मेरी बेटी की आवाज़ सुन के हमारे नेबर्स ने सारा मामला इंक्वायर किया और उन्होंने फिर हमें इमरजेंसी के नंबर पर कॉल करने का मशवरा दिया और वो नंबर था 115। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन होती है तो आप भी 115 पे कॉल कर सकते हैं। वैसे मज़े की बात, पाकिस्तान में भी रेस्क्यू का नंबर 115 ही होता है। खैर, इमरजेंसी सेंटर ने हमसे एड्रेस पूछा और हमें 30 मिनट्स में आने की यकीन दहानी कराई। 30 मिनट्स के बाद रेस्क्यू टीम हमारे घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने हमसे पूछा कि कोई ऐसी विंडो या कोई ऐसा डोर है जो कि ओपन हो या इजीली ओपन हो सके, तो वहाँ से एंटर हुआ जा सकता है। खैर, पूरा दिन में एक अच्छी बात हुई कि मैं बैक डोर ओपन करके आई थी वेंटिलेशन के लिए। हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं और वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन अब ये हमारा मसला नहीं था। फाइनली उन्होंने बैक डोर से जाकर घर का दरवाज़ा खोला और फिर हम घर के अंदर एंटर हो सके। घर के अंदर एंटर होते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी नाइटमेयर से वापस आ गए हैं, और नसीहत तो हो ही गई थी। ये सब आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि जब आप घर से निकलें तो प्रिपेयर होकर निकलें, क्योंकि हादसात कभी भी हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा की ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।